सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। शिक्षकों के लिए अति आवश्यक टीचर हैंडबुक लर्निंग आउटकम्स शिक्षण योजना कैसे बनाएं, इसको लेकर के यह वीडियो है। मेरे चैनल को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लीजिए हम देखते हैं कि टीचर हैंडबुक से हमें शिक्षण योजना कैसे तैयार करना है। लर्निंग आउटकम्स या सीखने के जो प्रतिफल हैं वो हम कैसे शिक्षण योजना में सम्मिलित कर सकते हैं। सभी शिक्षकों के लिए यह बनाना अनिवार्य है, जिसे हम कैसे तैयार कर सकते हैं। हम जानें कि टीचर हैंडबुक का उपयोग कैसे करें। तो साथियों, यह राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश है जिसे सभी को शिक्षण योजना तैयार करना है। और इस शिक्षण योजना में हमारी जो टीचर हैंडबुक है उसके उपयोग से हम इसे बनाएंगे। तो इस प्रारूप में हमें दिए गए प्रारूप के आधार पर हमें बनाना है, जिसमें अवधारणा का क्षेत्र, पाठ का नाम और क्रमांक, पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना, सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री, टीएलएम, अनुमानित समय जो लगना है हमको, लर्निंग इंडिकेटर, मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न, आओ करके सीखें घर में, खेल खेल में, और लर्निंग आउटकम्स। इसके आधार पर हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे और हमारी शिक्षण योजना कैसी होगी, यह हम इन कॉलमों के आधार पर बनाएंगे और इसके आधार पर हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसके आधार पर हम अपनी कक्षा में छात्रों को अवधारणा से संबंधित जो भी हमारी अवधारणा है उससे संबंधित हम अपनी कार्य योजना के तहत, हमारी शिक्षण योजना के तहत बच्चों को शिक्षण कार्य कराएंगे। इस स्लाइड पर हम देखेंगे कि सीखने के मुख्य घटकों का परिचय। सामान्य परिचय, जो अवधारणा का क्षेत्र। अवधारणा क्षेत्र किसी भी कक्षा स्तर से संबंधित समस्त पाठ्य पुस्तक को मुख्य रूप से कुछ चिन्हित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इन चिन्हित क्षेत्रों को ही अवधारणा क्षेत्र कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा परिचय, सभी जो कॉलम है हमारे 9 कॉलमों में जो हम शिक्षण योजना तैयार करेंगे उसका इसमें परिचय दिया गया है। इसको आप टीचर हैंडबुक जो अंग्रेजी, हिंदी, गणित की प्राथमिक स्तर के लिए हमें मिली है, आप उसमें इसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। आप इसमें भी अध्ययन कर सकते हैं। तो सम्माननीय शिक्षक साथियों, आगे की हम स्लाइड में देखेंगे सुझावात्मक शिक्षण योजना, जो हमने कक्षा पहली की गणित की पुस्तक का लिया है। पाठ 1 की आकृतियां और स्थान। इसमें अवधारणा क्षेत्र है आकार और स्थान की समझ। यह शिक्षक साथियों, आप हमारी जो टीचर हैंडबुक है, लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक, इसमें से ली गई है। आप इसके आधार पर अपनी पुस्तक को देख करके आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। यह एक आपको सुझावात्मक है, प्रतीकात्मक है, जिसको आप अध्ययन करके और अपनी शिक्षण योजना आप बहुत अच्छे से बनाएं। सुझावात्मक शिक्षण योजना के जो पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधि एवं प्रस्तावना है, उसका ये अंश है जिसमें हम बच्चों के समूह बनवाकर आकृति की पहचान करके उनमें अलग अलग रंग भरवाने की गतिविधियां कराएंगे। तो पेडागॉजिकल प्रक्रिया जो है उसमें हम गतिविधि बच्चों से क्या क्या करवाते हैं, यह पूरी प्रक्रिया हमारे गतिविधि या प्रस्तावना में आएगी। इसके बाद हम लर्निंग आउटकम्स जो हमने देखे हैं कि तल, शीर्ष, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, छोटा, बड़ा, दूर, पास, पहले, बाद में इत्यादि को समझ के साथ सीख लेते हैं। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम होंगे कि बच्चे को क्या क्या आ रहा है। परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं का आकार और आकृति के आधार पर वर्गीकृत करते हैं और छांट लेते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारी शिक्षण योजना को